क्या कभी आपने सोचा है, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, क्या यह पूरे अस्तित्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है? कल्पना कीजिए, अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर एक में समय अपने अपने तरीके से बह रहा है। कहीं शायद महाभारत का युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ हो, तो कहीं त्रेता युग अपने चरम पर हो और भगवान राम का स्वर्णिम राज चल रहा हो। पहली नज़र में यह सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ कल्पना है? हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस सोच को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि और गहराई देते हैं। यह विचार सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है जो समय और सृष्टि की हमारी समझ को चुनौती देता है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, जहां प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं। क्या हर ब्रह्मांड का अपना अलग युग चक्र होता है? क्या समय हर जगह एक जैसा नहीं बहता? इस पहेली को समझने के लिए हमें एक प्राचीन कथा की ओर जाना होगा। एक ऐसी कहानी जो समय की सीमाओं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। यह कथा है सतयुग के महान राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। राजा काकुदमी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं मिला जो रेवती के योग्य हो। अंततः उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया, सीधे ब्रह्मलोक जाकर स्वयं सृष्टिकर्ता से मार्गदर्शन लेने का। अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे राजा अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंधर्वों, हाहा और हूहू का अद्भुत संगीत समारोह चल रहा था। संगीत इतना मोहक था कि राजा और रेवती उसमें खो गए और समय का ध्यान ही नहीं रहा। वे शांतिपूर्वक उस संगीत के समाप्त होने का इंतजार करते रहे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तब राजा काकुदमी ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने उन राजकुमारों के नाम बताए जिन्हें उन्होंने रेवती के लिए उपयुक्त समझा था। ब्रह्मा जी यह सुनकर मुस्कुराए और उनका उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हे राजन, जिन लोगों के नाम तुम ले रहे हो वे तो बहुत पहले ही इस संसार से जा चुके हैं। उनके वंशज भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? हम तो यहाँ कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं। तब ब्रह्मा जी ने समय के उस रहस्य को उजागर किया जिसे समझना आसान नहीं। उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए जो समय कुछ ही क्षणों का था, उसी दौरान पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। सोचिए, जहां कुछ पल बीते वहां हजारों लाखों साल गुजर गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं बहता? हमारे शास्त्रों में चतुर्युग का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों का एक पूरा चक्र लाखों वर्षों में पूरा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समय केवल धरती तक सीमित नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अलग अलग लोकों में समय की गति अलग होती है। ब्रह्मलोक में बीतने वाला एक छोटा सा क्षण पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के बराबर हो सकता है। यही वजह है कि जब राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मा जी के पास गए, तो वहां कुछ ही समय बिताने के बाद जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे, तब तक यहाँ कई युग बीत चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि अब द्वापर युग चल रहा है और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से कर दें। यह कथा हमें यह संकेत देती है कि समय हर लोक में समान नहीं है। यह स्थान और स्तर के अनुसार बदलता रहता है। अब जरा इस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। अगर समय अलग अलग लोकों में अलग गति से चल सकता है, तो क्या यह संभव नहीं कि अलग अलग ब्रह्मांडों में भी समय की धारा भिन्न हो? भागवत पुराण में एक और अद्भुत प्रसंग मिलता है जो इस रहस्य को और गहराई से समझाता है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान और शक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। वे यह जानना चाहते थे कि वृंदावन में खेलता यह बालक कृष्ण वास्तव में कौन है। उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सभी मित्रों और बछड़ों को अदृश्य कर दिया और उन्हें एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। जब कृष्ण वहां पहुंचे और अपने साथियों को नहीं पाया, तो वे तुरंत समझ गए कि यह लीला ब्रह्मा जी की है। तब कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने स्वयं को अपने हर एक मित्र और हर एक बछड़े के रूप में प्रकट कर दिया। हर रूप बिल्कुल वैसा ही था, चेहरा, व्यवहार, आवाज, सब कुछ समान। पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण उन्हीं रूपों में वृंदावन में जीवन जीते रहे और किसी को भी इस बात का जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। जब 1 साल बाद ब्रह्मा जी वापस लौटे,
तो उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। जिन बच्चों और बछड़ों को वे छिपाकर ले गए थे, वे सभी वैसे ही कृष्ण के साथ खेलते नजर आ रहे थे। अपनी भूल समझकर जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण से क्षमा मांगी, तब कृष्ण ने उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का दर्शन कराया। उन्होंने दिखाया कि यह ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्मा जी सबसे बड़ा मानते थे, वह तो अनगिनत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक छोटा सा अंश है। कृष्ण ने उन्हें अनंत ब्रह्मांडों का दृश्य दिखाया, जहां हर ब्रह्मांड का अपना अलग ब्रह्मा है। कहीं ब्रह्मा के 4 मुख थे, कहीं 10, कहीं सैकड़ों, तो कहीं हजारों या उससे भी अधिक। यह दृश्य इतना विराट था कि ब्रह्मा जी का सारा अहंकार एक पल में समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक गहरा संकेत है। यह हमें बताती है कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला नहीं है और समय व अस्तित्व की वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय हो सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां असंख्य ब्रह्मा एक साथ किसी एक दिव्य शक्ति के दर्शन के लिए उपस्थित हों। जब यह अद्भुत नजारा सामने आया तो हमारे इस ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी यह एहसास हुआ कि उनकी सत्ता कितनी सीमित है। भागवत पुराण में बताया गया है कि अनगिनत ब्रह्मांड सूक्ष्म कणों की तरह इस अनंत सृष्टि में गतिशील हैं। हर एक ब्रह्मांड कई स्तरों से घिरा हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्म ऊर्जा और अहंकार। और खास बात यह है कि हर अगली परत पिछली परत से 10 गुना अधिक विशाल होती जाती है। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक विशाल जाल मौजूद है। अब एक और गहरी बात समझते हैं, समय। हमारे शास्त्र बताते हैं कि समय हर जगह एक जैसा नहीं बहता। अलग अलग लोकों और अस्तित्वों में समय की गति अलग हो सकती है। अब इन दोनों विचारों, अनगिनत ब्रह्मांड और अलग अलग समय, को जोड़कर सोचिए। हिंदू धर्म में समय को सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र माना गया है, जिसे चतुर्युग कहा जाता है। इसमें 4 युग शामिल हैं। सतयुग, सत्य और धर्म का स्वर्णिम काल, जो लगभग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग, जहां धर्म में थोड़ी कमी आती है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग, जिसमें अच्छाई और बुराई का संतुलन होता है, लगभग 8,64,000 वर्ष। कलयुग, वर्तमान युग, जिसमें अधर्म की प्रधानता है, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं, और ऐसे 1,000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं, जिसे कल्प कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मलोक में बीता कुछ समय पृथ्वी पर लाखों सालों के बराबर हो सकता है, और अगर अनगिनत ब्रह्मांड वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि हर ब्रह्मांड का अपना अलग समय चक्र हो सकता है कि इस समय हमारा ब्रह्मांड कलयुग के द्वार से गुजर रहा हो, जबकि किसी दूसरे ब्रह्मांड में सतयुग की शांति और धर्म का शासन हो। कहीं और द्वापर युग चल रहा हो, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ज्ञान का संवाद हो रहा हो, और किसी अन्य ब्रह्मांड में त्रेता युग का समय हो, जहां कोई और राम अपने रावण से युद्ध कर रहा हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का यह विचार आधुनिक विज्ञान की एक हैरान कर देने वाली थ्योरी से मेल खाता हुआ नजर आता है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक सिद्धांत है, एटर्नल इन्फ्लेशन। यह बिग बैंग थ्योरी का ही एक उन्नत रूप माना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस विस्तार के दौरान अलग अलग बबल यूनिवर्स बनते रहते हैं, और हर एक का अपना अलग समय, अलग नियम और अलग वास्तविकता हो सकती है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट यानी बिग बैंग से हुई थी, जिसके बाद स्पेस लगातार फैलता चला गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यह विस्तार हर जगह एक जैसा नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में यह फैलाव धीरे धीरे कम होकर स्थिर हो गया, और वहां हमारे जैसे बबल यूनिवर्स यानी बुलबुले जैसे अलग अलग ब्रह्मांड बन गए। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड के कई विशाल हिस्सों में यह विस्तार आज भी जारी है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कभी रुकेगा भी नहीं। इस अनंत फैलते हुए स्पेस में क्वांटम स्तर पर होने वाली हलचलों के कारण लगातार नए नए ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उबलते पानी में एक के बाद एक बुलबुले बनते रहते हैं।
इस थ्योरी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर एक बबल यूनिवर्स के अपने अलग नियम हो सकते हैं। वहां के फिजिक्स के नियम, प्राकृतिक स्थिरांक, कांस्टेंट्स और यहां तक कि समय की गति भी हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह अलग हो सकती है। यानी जो नियम हमारे यहाँ काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वे किसी और ब्रह्मांड में भी लागू हों। अब जरा सोचिए, यह विचार कितना अद्भुत है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जिन बातों को कहानियों, पुराणों और दर्शन के माध्यम से बताया, आज वही बातें आधुनिक विज्ञान अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ता आध्यात्मिक था और दूसरा वैज्ञानिक, लेकिन दोनों कहीं न कहीं एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते दिखते हैं। तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहली बात, ये हमारी सोच को बदल देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा जीवन, हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड ही सब कुछ है, लेकिन यह विचार हमें बताता है कि हम अनंत ब्रह्मांडों के समुद्र में एक बेहद छोटी सी इकाई हैं। दूसरी बात, यह कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों को एक नया दृष्टिकोण देता है। क्या यह संभव है कि आत्मा का सफर सिर्फ एक ही ब्रह्मांड तक सीमित ना हो? क्या यह कई ब्रह्मांडों में यात्रा कर सकती है? क्या कहीं और कोई और आप एक अलग समय चक्र में, शायद एक बेहतर युग में जीवन जी रहा होगा? यह कल्पना हमारी सोच को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। हमारी परेशानियां, हमारे संघर्ष, ये सब इस विशाल कॉस्मिक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र बन जाते हैं। यह विचार हमें निराश नहीं करता, बल्कि आशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। अगर कहीं अंधकार है तो कहीं प्रकाश भी मौजूद है। अगर यहाँ कलयुग है तो संभव है कि किसी और ब्रह्मांड में सतयुग अपने चरम पर हो। तो क्या वाकई हर ब्रह्मांड में अलग अलग युग चल रहे होंगे? राजा काकुदमी और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान की इटर्नल इन्फ्लेशन जैसी थ्योरी, दोनों ही इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि समय और स्थान उतने स्थिर नहीं हैं जितना हम समझते हैं। यह सोच कि हमारा वर्तमान समय, हमारा कलयुग शायद अनगिनत समय चक्रों में से सिर्फ एक है, हमारी समझ को एक नई दिशा देती है। यह हमें विनम्र बनाती है और साथ ही अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में अलग अलग युग चल रहे होंगे? क्या आपने पुराणों में ऐसी कोई और कहानी सुनी है जो इस विचार को और मजबूत बनाती हो? अपने विचार जरूर साझा करें, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। अगर आपको ब्रह्मांड, चेतना और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों को समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।